शून्य का न क्षय हो जहाँ शुभत्व का आरंभ है। सूर्य चंद्र की रश्मियों में दिव्यता का स्तंभ है। दान तप और कर्म का यह पर्व है अनंत सा। अक्षय तृतीया ला रही जीवन में नव बसंत सा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की भविष्यम चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? जैसा कि हमारे चैनल पर जो भी हमारे अध्यात्म से जुड़ी अ, वीडियोस हैं, उसमें हम लोग हमारे युवा पीढ़ी जो हर चीज को हर विषय में वैज्ञानिक तर्क खोजती है, उसे वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर परखना चाहती है। इसलिए आज का विषय अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, इसका जवाब भी हम लोग इसमें देंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी पौराणिक कथा कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। सनातन परंपरा में अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं, बल्कि युगांतकारी घटनाओं का संगम है। अक्षय धर जिसका कभी नाश न हो। हमारे शास्त्रों में इस दिन को अमिट पुण्यों का प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार काल चक्र को दो प्रमुख युगों सतयुग एवं त्रेता युग के भव्य आरंभ इसी पावन तिथि से माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जन्म भी माता रेणुका के गर्भ से इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि मोक्षदायिनी गंगा का अवतरण भी इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भागीरथ की कठोर तपस्या के समक्ष नतमस्तक होकर मोक्षदायिनी मां गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर अपनी पहली जलधारा इसी दिन प्रवाहित की थी। महर्षि वेदव्यास जी के विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी ने विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का लेखन कार्य इसी दिन आरंभ किया था। अपने बाल सखा कृष्ण से बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो इसी दिन उनके सच्चे प्रेम एवं मुट्ठी भर चावल के बदले भगवान ने उन्हें जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का क्षय कर दिया था। तो देखा दोस्तों, कितनी सारी पौराणिक कथाएं अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। अब हमारी युवा पीढ़ी जो कि किसी भी पूजा पाठ या धर्म से जुड़ी चीजों को जो हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, उसे वैज्ञानिक तर्क खोजती है, उसे वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर परखना चाहती है। तो आप घबराए नहीं, आपके लिए भी हमारे जेनजी उनके लिए भी उनकी समस्याओं का समाधान है, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, वह भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आपको क्यों हम लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं, आइए अब कुछ इसके वैज्ञानिक कारण को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से इसके वैज्ञानिक तथ्य को हमारे युवा पीढ़ी समझ पाएंगे अच्छे से, और हमारे दर्शक भी। हमारे पूर्वजों ने धर्म की नींव को पूरी कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति के गहरे रहस्यों पर रखा था। अक्षय तृतीया के पीछे का विज्ञान अत्यंत तर्कसंगत एवं अद्भुत है। आइए जानते हैं इसके बारे में। वैदिक खगोल शास्त्र के अनुसार वर्ष में केवल अक्षय तृतीया ही वह दिन होता है जब सूर्य, जो कि तेज का प्रतीक है, तेज और आत्मा का प्रतीक माना जाता है, और चंद्रमा, जो कि शीतलता एवं मन का प्रतीक है, दोनों अपनी सर्वोच्च अवस्था में उसी दिन होते हैं। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे और प्रकाश ऊर्जा पूर्ण संतुलन में होती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क को सर्वाधिक एकाग्र, शांत और सही निर्णय लेने के अनुकूल बनाती है। अगर आयुर्वेद की बात करें, तो यह पर्व बसंत ऋतु की विदाई और भयंकर ग्रीष्म ऋतु के आगमन का संधि काल होता है। इस समय मानव शरीर को निर्जलीकरण से बचाने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस दिन जल से भरे मिट्टी के कलश, सत्तू, जौ और ग्रीष्मकालीन फलों का दान की प्रथा बनाई गई। सत्तू और मटके को जल प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। यह धर्म के आवरण में छिपी प्राचीन निवारण स्वास्थ्य देखभाल भी इसे हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, इसी समय रबी फसल गेहूं जौ कटकर हमारे जो इसका फसल कटकर घर में आता है, जिससे कृषक वर्ग के पास धन का आगमन भी होता है। जब ये फसल बेचते हैं तो इनके पास धन का आगमन होता है, और
प्राचीन भारत में बैंकों के अभाव में अर्थशास्त्री और ऋषियों ने इसे अतिरिक्त धन को स्वर्ण, रजत यानी सोना या चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं में निवेश करने का नियम बनाया था। क्योंकि पहले तो बैंक हुआ नहीं करते थे कि लोग बैंक में पैसे जमा करके आ जाएंगे, तो पहले इसे स्वर्ण या फिर चांदी के सामान लोग खरीद लिया करते थे। क्योंकि सोने चांदी में तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें जंग लग जाएगा, वो चीज खराब हो जाएगा। इस तरह से वो लोग अपने जो उनके पास पैसे आते थे, जो फसल कटने के बाद में जो पैसे आए उससे उसका वो लोग पैसे को बचत करते थे, उसका उसको वो लोग सेव करते थे, जिसको हम लोग अभी बैंक में डाल देते हैं। उस समय सोना चांदी खरीद करके लोग वार्षिक निवेश उसको जमा करते थे, और यही दिन वास्तव में एक वार्षिक निवेश का दिवस माना जाता था। इसे आज हम लोग अक्षय तृतीया मानते हैं, और चूंकि ये वार्षिक निवेश का दिवस था, इसे इसलिए इसे पवित्रता के साथ में जोड़ दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में स्वर्ण और विशेषकर चांदी धारण करने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि ये धातु ऊर्जा के उत्कृष्ट सुचालक हैं। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और प्राकृतिक शीतलता भी प्रदान करते हैं। तो ये रहा हमारे अक्षय तृतीया क्यों मनाए जाते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण। हम अक्षय तृतीया हम लोग क्यों मनाते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत भली भांति समझ गए होंगे, और हमारी युवा पीढ़ी भी इसे बहुत अच्छे से समझ चुकी होगी कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका भौगोलिक कारण क्या है, और इसके पीछे हमारी प्राचीन कथाएं, पौराणिक कथाएं क्या हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने अनुभव, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी को एक बार पुनः अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।